कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ों की गहराई में स्थित एक रेलवे सुरंग है जिसे द ब्लड टनल के नाम से जाना जाता है। ये नाम हल्के में नहीं दिया गया। यात्री इस मार्ग से बसते थे, स्थानीय लोग इससे बसते थे और ऐसा लगता था कि पक्षी भी इसके प्रवेश द्वार पर उड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। दशकों से सुरंग डरावनी फुसफुसाहटों, खून से लथपथ भूतों की आवाज़ों और लोगों के गायब होने का कारण रही है। ब्लड टनल का निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश राज के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य कश्मीर की घाटियों को शेष भारत से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का हिस्सा बनाना था। निर्माण खतरनाक था। मोटी बर्फ, खतरनाक ढलान और चट्टानों के खिसकने से दर्जनों लोगों की जान चली गई। लेकिन असली भयावहता तब शुरू हुई जब निर्माण के अंतिम चरण के दौरान सुरंग ढह गई और 100 से अधिक मजदूर अंदर फंस गए। उन्हें खोदने का कोई साधन नहीं होने के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने उस स्थान को असुरक्षित समझा और इसे छोड़ दिया और शवों को वहीं दफन कर दिया। कहा जाता है कि फंसे हुए मजदूर कई दिनों तक चिल्लाते रहे। उनकी चीखें घाटी में गूंजती रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि पहाड़ गिरने के काफ़ी देर बाद तक दीवारों पर जोरदार धमाके और पंजों की आवाज़ सुनी गई। वर्षों बाद 1970 के दशक में सरकार ने सुरंग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अवरुद्ध मार्ग को साफ करने के लिए इंजीनियरों और श्रमिकों को लाया गया। अजीब घटनाएं लगभग तुरंत ही शुरू हो गई। श्रमिकों ने बताया कि सुरंग के भीतर से दबी दबी आवाज़ें और दूर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। औजार गायब हो गए और फिर अजीब खून से सने ढेर दिखाई देने लगे। इस काम को तब छोड़ दिया गया जब 3 श्रमिक रहस्यमयी तरीके से सुरंग के अंदर गायब हो गए और अपने पीछे केवल अपने खून से लथपथ हेलमेट छोड़ गए। साल 2003 की सर्दियों में कॉलेज के 4 दोस्त आदिल, जोया, बिलाल और मेहर ने रोड ट्रिप के दौरान ब्लड टनल का पता लगाने का फैसला किया। वे शौकिया और रोमांच चाहने वाले थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरंग में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ी। फ्लैश लाइट, कैमरे और बहादुरी से लैस ग्रुप ने गोधूली की आड़ में सुरंग की ओर अपना रास्ता बनाया। जमीन बर्फ से ढक गई थी और हवा में अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया था। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर खड़े हुए, एक बेचैन करने वाली ठंड उनके रीढ़ पर चढ़ गई। सुरंग के अंदर का अंधेरा जीवंत लग रहा था, धड़क रहा था, मानो सांस ले रहा हो। चलो बस कुछ तस्वीरें लें और चलें, जोया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। चलो, ये तो बस एक पुरानी सुरंग है, आदिल ने हंसते हुए कहा। उसने अंदर कदम रखा। उसकी टॉर्च घने अंधेरे को चीर रही थी। बाकी लोगों ने झिझकते हुए उसको फॉलो किया। जैसे जैसे वे गहराई में गए, दीवारें बंद होती गई और उनके कदमों की आवाज़ अस्वाभाविक रूप से गूंजने लगी, जैसे कोई या कुछ और उनके बगल चल रहा हो। सुरंग के आधे रास्ते में मेहर ने हाँफते हुए ज़मीन की ओर इशारा किया। वहाँ उसकी टॉर्च की धुंधली रोशनी में खून जैसे दिखने वाली चीज़ के हल्के हल्के धब्बे थे। उन्होंने उस रास्ते को फॉलो किया। दीवारों पर कच्चे हाथों के निशान थे, मानो कोई पत्थर पर खून से सनी उंगलियां खींच रहा हो। क्या ये असली है? बिलाल हकलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। एक धीमी आवाज़ ने उसे बाधित कर दिया। शुरुआत में आवाज़ धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई। सुरंग में कराहने और चीखने की आवाज़ गूंजती रही। जोया ने आदिल की बाह पकड़ ली। चलो वापस चलते हैं, उसने रिक्वेस्ट की। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो प्रवेश द्वार गायब था। सुरंग दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई थी। अंत में प्रकाश को अंधेरे ने निगल लिया। जैसे ही उनकी फ्लैश लाइट टिमटिमाने लगी तो दहशत फैल गई। परछाइयाँ दीवारों पर नाचने लगी और ठंड और ज़्यादा बढ़ गई। जोया चिल्लाई जब उसके कंधे पर खून से सने हाथ का निशान दिखाई दिया। उसके पास कोई नहीं था। कराहना तेज हो गया, हल्की फुसफुसाहट के साथ। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, मेहर रो पड़ी। हमने कुछ गड़बड़ कर दी। जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए बेताब होकर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े,
उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। कंकाल दीवारों से बंधे हुए थे, छत से खून टपक रहा था। आदिल की टॉर्च पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। घुप अंधेरे में फुसफुसाहटें तेज चीख बन गई। तुम लोगों ने हमें यहाँ छोड़ दिया। एक तेज चीख सुरंग से होकर गुजरी और जोया अंधेरे में धकेल दी गई। उसकी डरावनी चीखें कुछ देर के लिए गूंज उठी। बाकी तीनों अंधेरे में ही दौड़े और वे गंदे पानी से भरे एक गुफानुमा जगह पहुंचे। वहां पे एक आकृति खड़ी थी, एक दुबला पतला खून से लथपथ आदमी जिसकी आंखें खोखली थी। क्यों आए हो? वो आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज मृतकों का कोरस थी। ये हमारी कब्र है। दीवारें कांपने लगी और हर दिशा में लाल रंग की बाढ़ आने लगी। जैसे ही कंकाल वाले हाथ उन्हें नीचे खींचने के लिए आगे बढ़े, पानी खून में बदल गया। एक एक करके वे भस्म हो गए। उनकी चीखें सुरंग में गूंज उठी। कुछ दिनों बाद एक खोजी दल को सुरंग के प्रवेश द्वार के पास उनकी कार मिली, लेकिन उन 4 लोगों का कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोगों ने रातों में उनकी चीखें सुनने का दावा किया है, जो घाटियों में चलने वाली हवा के साथ मिश्रित होती है। ब्लड टनल आज भी सीलबंद है। इसकी दिल दहला देने वाली कहानी उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी है जो बेचैन मृतकों को परेशान करने की हिम्मत करते हैं।